4 वे में आपको बताऊँगा कि कैसे आप अर्निंग्स कर सकते हैं फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर। तो गाइस चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहला जो मेरा टिप है वो है गाइस स्टॉक फ़ोटोज़। सो गाइस स्टॉक फ़ोटोज़ आपको पता ही है, मतलब इसमें आप अपने खुद के मतलब मालिक होते हैं एक तरह से बेसिकली। जब भी आप उठे आपने फ़ोटोज़ क्लिक की और आपने वेबसाइट पे अपलोड कर दी, ठीक है? वहाँ से आपकी फ़ोटोज़ बिक जाती हैं, ठीक है? और जिससे आपको कुछ मतलब वहाँ से रॉयल्टी आती है या मतलब आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं इन डॉलर्स। ठीक है, डॉलर्स में गाइस पेमेंट आती है। तो मैं आपको गाइस वेबसाइट्स भी बता देता हूँ कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है? इसके ऊपर गाइस एक डेडिकेटेड वीडियो भी ऑलरेडी आने वाली है, सो उसके ऊपर भी आप ध्यान रखिएगा। सो गाइस सबसे पहली जो वेबसाइट है वो है शटरस्टॉक, ठीक है? यहाँ से आप अर्निंग्स कर सकते हैं। इसके ऊपर आप फ़ोटोज़ अपलोड करके, ठीक है? इनके साथ एक वेंडर अकाउंट अपना क्रिएट कीजिए, ठीक है? और वहाँ पे आप फ़ोटोज़ अपलोड कीजिए, वहाँ से आपकी अर्निंग्स हो जाती हैं। ठीक है, और मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जैसे कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा जो कि मैंने अर्निंग्स किया। हालांकि मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ इसके ऊपर, बिकॉज मेरे अदर भी मतलब प्रोफेशनल शूट्स रहते हैं, ठीक है? तो इस वजह से मैं इस पे फ़ोटोज़ बहुत कम डालता हूँ। आई थिंक ना के बराबर मैंने पिछले 3-4 सालों से कोई फ़ोटो डाली भी नहीं है इसके ऊपर। सो इस तरह से मतलब इसमें मतलब आप अर्निंग्स कर सकते हैं ऐसे। और गाइज़ जो दूसरा है वो है गाइज़ मेरा ई-कॉमर्स। तो गाइस ई कॉमर्स आपको पता ही है, ई कॉमर्स क्या है? जो मतलब अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ठीक है? उसकी आप फोटोग्राफ देखोगे तभी आप उसको परचेज करोगे। तो गाइस वही फोटोग्राफ, उन्हीं फोटोग्राफ्स का गाइस आप एक पोर्टफोलियो बनाइए। आपके आसपास डीलर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं जो ऑनलाइन मतलब सेल करते हैं, ठीक है? आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ जी, मैं इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, तो आप मुझे मतलब हायर कर सकते हैं अपनी मतलब प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि है फूड फोटोग्राफी। तो गाइस फूड फोटोग्राफी से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। आप तो गाइस जैसे कि आपको पता है स्विगी जोमेटो के बारे, ठीक है? इसके ऊपर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है? स्विगी जोमेटो में भी जैसे आप फोटोज़ मतलब देखते होंगे, उन्हीं फोटोज़ को देख के लोग फूड ऑर्डर करते हैं, ठीक है? तो आप वो वाली फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। आई नो इसके थोड़े मतलब रेफरेंस मिलना इसका ईज़ी नहीं है, ठीक है? और डायरेक्ट कंपनी को तो आप अप्रोच कर भी नहीं सकते स्विगी ज़ोमैटो को, क्योंकि इन्होंने भी आगे थर्ड पार्टी वेंडर्स हायर किए होते हैं, उनको बल्क में ऑर्डर्स दिए होते हैं। तो ये अपनी सिटीज़ में उस तरह से ये जो वेंडर्स होते हैं, सिटीज़ में ही फ़ोटोग्राफ़र ढूँढते हैं, ठीक है? और उनको हायर करते हैं। सो गाइस जैसे कि मेरा ऑफ सीज़न आता था वेडिंग्स के अलावा, ठीक है? 6 महीने मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑफ सीज़न होता था, ठीक है? तो उस टाइम पे मैं चला जाता था फ़ोटोग्राफ़ी करने स्विगी या ज़ोमैटो की, ठीक है? मैंने मैंने खुद भी की हुई है और आई थिंक ये मेरे को पर आउटलेट 1000 रुपीज़ देते थे। बाकी आपकी डिशेज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी डिशेज़ 40 से ऊपर जाती हैं, मतलब 40 डिशेज़ से ऊपर जाती है तो उसका कुछ ऐड ऑन हो जाता है। मतलब आई थिंक ₹500 और ऊपर बढ़ जाते हैं। सो मैंने पहले लड़के भी रखे हुए थे, ठीक है? तो अब मुझे थोड़ा-सा मीन्स मेरा वेडिंग्स में ज़्यादा मीन्स इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो फिर मैं अब मतलब इनको थोड़ा मतलब अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी अदर शूट्स हैं। और गाइज़ इसके अलावा गाइज़ आप जो मतलब फूड आउटलेट वाले मीन्स पर्सन्स हैं या जो शॉपकीपर्स हैं जिनके कैफ़ेज़ हैं, ठीक है? आप इनको भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले गाइज़ आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा और थोड़ा काफ़ी अच्छे लेवल का करना पड़ेगा कि जहाँ पे क्लाइंट देख के आपको हायर कर सके। तो गाइज़ अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है इंटीरियर फ़ोटोग्राफ़ी। सो गाइज़ आप इंटीरियर फ़ोटोग्राफ़ी मतलब आपको क्या बताऊँ, मतलब इसमें सही में बहुत फ़न होता है, ठीक है? इसमें भी आपको मीन्स कोई दखल-अंदाज़ी नहीं रहती है आपके काम में। सो गाइज़ इंटीरियर फ़ोटोग्राफ़ी में आपको मतलब मोस्ट प्रोबेबली वाइड शॉट्स लेने होते हैं। वाइड इन द सेंस कि आपके पास वाइड एंगल मतलब लेंस होना चाहिए। के इंटीरियर में आते हैं वो कई तरह की इंटीरियर फ़ोटोग्राफ़ी हो सकती है। आप किसी रूम का या रिज़ॉर्ट का, होटल का, किसी की भी मतलब वो शूट्स हो सकते हैं। इनमें से किसी का भी कोई भी शूट हो सकता है। तो गाइज़ मैं ओयो के भी शूट करता था, ओयो ट्रिबो के। सो अभी भी ख़ैर करता हूँ। सो गाइज़ इस फ़ील्ड में भी काफ़ी अच्छी कमाई आपकी हो जाती है। लेकिन गाइज़ इसमें आपको ब्रैकेटिंग में शूट करना होता है। आपको 3-3 तरह के सपोज़ आपको मतलब 3 शॉट या 5 शॉट की मतलब ब्रैकेटिंग करनी होती है। आपका एक शॉट अंडर एक्सपोज़ रहता है, एक नॉर्मल रहता है और एक ओवर एक्सपोज़ रहता है। ठीक है? सो इस तरह से आप मतलब इसको फिर बाद में मर्ज करके लाइटरूम में या फ़ोटोशॉप में हम इसको एक एक एचडीआर इमेज क्रिएट करते हैं। सो गाइज़ आप इंटीरियर फ़ोटोग्राफ़ी से भी काफ़ी कुछ कमा सकते हैं। सो गाइज़ इसमें भी डिपेंड करता है कि आपके मतलब क्लाइंट्स कौन हैं। सो गाइज़ जैसे मैं ओयो में शूट करता था, ठीक है? ओयो में मेरे को पर आउटलेट आई थिंक 1200 से 1500 रुपये मिलता था मतलब पर प्रॉपर्टी का, ठीक है? पर प्रॉपर्टी का मेरे को 1200 से 1500 मिलता था।
सो मतलब मैं उसका शूट करता था, लेकिन एक दिन में आप 2 से 3 या 3 तो मैक्स टू मैक्स आप कर ही लेंगे। और आप फिर मतलब आप खुद देखिए कि अगर आपको 1500 मिल रहा है एक प्रॉपर्टी का, तो 3 का मिला के 4500 आपका कहीं नहीं गया, मीन्स 4500 आपने पर डे का कमा लिया। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।